बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 5 का आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल नंबर 5.2.2 आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक ऐड कर दी, आप काइंडली उसको चेक कर लें। इसके अलावा अगर आपको पूरी बुक के नोट्स चाहिए ईजी वर्डिंग में, जिसमें मैंने एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज भी सोल्व की हुई हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अभी ये वही टॉपिक चल रहा है हमारा, आर्टिकल नंबर 5.2 यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। उसके लिए हमने पैराग्राफ का टैग पढ़ा था, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए BR लाइन ब्रेक के लिए हमने पढ़ा था, और इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया था। आज हमने ये पढ़ना है कि अगर हम चाहें जो हमारा टेक्स्ट है, जो हम लिख रहे हैं, जो वर्डिंग है, उनका कलर चेंज करना है, उन वर्ड्स का मतलब उस टेक्स्ट का कलर चेंज अगर हमने करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, उसका साइज़ चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। देखो, मैं अगर चाहता हूँ कि स्टाइल चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कलर चेंज करना है, रेड हो जाए कलर, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए टेक्स्ट का। वैसे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कलर होता है, ब्लैक होता है, लेकिन अगर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक टैग इस्तेमाल होता है, फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग ये पेयर्ड टैग है, यानी इसकी ओपनिंग भी होती है और इसकी क्लोजिंग भी होती है, इस तरह से फ़ॉन्ट लिखकर। तो फ़ॉन्ट का टैग जो है ये इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, जब हमने कलर, साइज़ या स्टाइल चेंज करना है। इस टैग को हम पैराग्राफ का जो टैग है यानी P टैग, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ का जो पैराग्राफ है उसका कलर, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाए, साइज़ या स्टाइल चेंज हो जाए, तो मैं पैराग्राफ के टैग के अंदर भी इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले बाहर पैराग्राफ का टैग होगा, फिर अंदर फ़ॉन्ट का टैग होगा, फिर इस तरह से पैराग्राफ का टैग बाहर क्लोज होगा। जो सा टैग बाहर ओपन हुआ है वो उसकी क्लोजिंग भी बाहर ही होगी। ठीक है, बाद में यहाँ पे हमारा वो पैराग्राफ होगा, वो कंटेंट हमारा जिसका हमने साइज़, स्टाइल या कलर चेंज करना है। पैराग्राफ के बगैर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं पैराग्राफ के अंदर, हम डायरेक्ट फ़ॉन्ट लिख कर भी अपना टेक्स्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा आपको इंशाल्लाह। अब होता ये है कि हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, जैसे हमने पैराग्राफ का जो टैग पढ़ा था उसका एट्रीब्यूट पढ़ा था अलाइन। अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये प्रैक्टिकली भी दिखाया था। इसी तरह से ये जो फ़ॉन्ट का टैग है इसके एट्रीब्यूट्स हैं साइज़, कलर और फेस। फेस इस्तेमाल होता है स्टाइल के लिए। समझिएगा ज़रा, एग्जांपल देता हूँ, भी समझ आ जाएगी। मैंने कलर चेंज करना है अपने टेक्स्ट का, तो मैं लिखूँगा, पहले फ़ॉन्ट का टैग इस्तेमाल करूँगा। फ़ॉन्ट लिखने के बाद आगे आपको पता है कि ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाना, पहले इसका एट्रीब्यूट लिखना है। तो मैं लिखता हूँ कलर इज इक्वल्स टू रेड, और फिर ये ग्रेटर देन का साइन लगाकर ये किया, और उसके बाद यहाँ पर अपना पैराग्राफ लिखा, और ये फ़ॉन्ट का जो टैग है उसको हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो कलर के स्पेलिंग आपने लिखे हैं, यहाँ पर कलर के स्पेलिंग ये आपने COLOR लिखने, यानी US इंग्लिश के स्पेलिंग है। ये ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग नहीं लिखने हैं, COLOUR, वो स्पेलिंग ये सपोर्ट नहीं करता। आपने US इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंग्लिश है उसके स्पेलिंग लिखने हैं COLOR। ठीक हो गया। इसका कलर आपने लिख देना। कलर आप कोई और भी लिख सकते हैं, एग्जांपल दिया बुक में भी, उसने रेड की एग्जांपल दी है तो मैंने भी यहाँ पे रेड लिख दिया। प्रैक्टिकली मैं और कलर भी करके दिखा दूंगा। ये तो हो गया कलर। अगर आपने साइज़ चेंज करना है तो आप लिखोगे इस तरह से, फ़ॉन्ट साइज़ का एक एट्रीब्यूट होता है, साइज़ इज इक्वल्स टू, आगे जो भी साइज़ रखना है, 5 रखना है, 10 रखना है, जितना भी साइज़ रखना है वो रख के यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखो, और उसके बाद इस फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज कर दो। अच्छा, स्टाइल चेंज करना है। मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, आपको पता है, जैसे मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जैसे MS वर्ड के अंदर भी होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन होता है, एरियल होता है, वर्डाना होता है, अल्जेरियन, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। अगर आपको स्टाइल्स का नहीं पता तो आप गूगल के ऊपर लिख सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल्स या फ़ॉन्ट स्टाइल्स लिखो, फ़ॉन्ट स्टाइल्स, तो आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी। तो वहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट का नाम ले लो और वहाँ यहाँ पर आगे लिख दो। लेकिन उसके लिए एट्रीब्यूट का नाम स्टाइल नहीं है, एट्रीब्यूट का नाम है फेस। तो आप लिखोगे फेस इज इक्वल्स टू, लेट से मैंने एरियल रखना है फ़ॉन्ट का स्टाइल, तो मैं लिखूँगा एरियल, और फिर उसके बाद पैराग्राफ यानी टेक्स्ट लिखा, और उसके बाद फिर फ़ॉन्ट का टैग क्लोज कर दिया।
ये तीनों इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं। मसलन मैंने कलर भी चेंज करना है, साइज़ भी चेंज करना है, स्टाइल भी चेंज करना है, तो मैं फ़ॉन्ट का टैग लगा रहा हूँ और आगे लिख रहा हूँ कलर इज़ इक्वल्स टू रेड, फिर स्पेस देकर अब मैं लिख रहा हूँ साइज़ इज़ इक्वल्स टू 6 और फिर आगे मैं लिख रहा हूँ फेस इज़ इक्वल्स टू वर्डाना, एक ये भी फ़ॉन्ट का नाम है, ठीक है। और फिर इसको क्लोज़ कर दिया। आगे फिर वो इसी तरह से आप अपना लिखो टेक्स्ट और फिर फ़ॉन्ट का जो टैग है इसको क्लोज़ कर दो। तो इस तरह से तीनों इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं। अब कलर भी चेंज हो जाएगा, साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फेस जो है यानी उसका जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट के टैग को। बुक में उसने इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि HTML5 के अंदर, ये लेटेस्ट वर्जन है, मतलब एडवांस वर्जन है HTML का, तो वो कहता है HTML5 के अंदर हम फ़ॉन्ट का टैग अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फ़ॉन्ट का टैग जो है वो उसने लिखा हुआ है, एक वर्ड यूज़ किया उसने, डेप्रिकेटेड। तो डेप्रिकेटेड का मतलब होता है फरसुदा, यानी ये एक ओल्ड हो गया, आउटडेटेड हो गया ये टैग। अब फ़ॉन्ट का टैग HTML के न्यू वर्जन्स में इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह पर फिर CSS के टैग्स इस्तेमाल होते हैं। वो आपके कोर्स में नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। फिलहाल ये याद रखना है कि फ़ॉन्ट का जो टैग है वो अब HTML5 का जो वर्जन है उसमें इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चूंकि बुक में है और हम थोड़ा ओल्ड पढ़ रहे हैं HTML, तो इसलिए उसने फ़ॉन्ट का टैग बताया हुआ है। तो जब हमने कलर, साइज़ या फेस यानी स्टाइल चेंज करना है तब हम इसको यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट के टैग को। फ़ॉन्ट का टैग लगाकर हम फिर ये काम करते हैं, ठीक हो गया। एक और चीज़, अगर हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब होता है कि वो टेक्स्ट हमारा थिक हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। फिर इटैलिक में टेक्स्ट हमारा थोड़ा तिरछा हो जाता है, जैसे अक्सर आई लिखा होता है टेढ़ा सा, ये भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। और फिर अंडरलाइन एक चीज़ होती है, टेक्स्ट को अगर मैंने अंडरलाइन करना है, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, उसके लिए बोल्ड के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो टैग होता है बी का टैग, और ये पेयर्ड टैग है, मतलब इसकी क्लोजिंग भी है। जितने हिस्से को आपने बोल्ड करना है उसके इर्द गिर्द आप बी का टैग लगा दो। इटैलिक के लिए आई का टैग इस्तेमाल होता है और अंडरलाइन के लिए यू का टैग इस्तेमाल होता है, और इनकी क्लोजिंग भी होती है। लाइक आप इसको बोल्ड को, इटैलिक को, अंडरलाइन को पैराग्राफ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फ़ॉन्ट वाले जो टैग्स हैं यानी इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ उनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं टेक्स्ट लिख रहा था कंप्यूटर, ठीक है, तो इससे पहले मैंने लिख दिया बी और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया बी। तो जो कंप्यूटर जब लिखा जाएगा ये बोल्ड होके लिखा जाएगा, ठीक है। इटैलिक करना है, आगे मैं लिखना है साइंस, तो मैं चाहता हूँ कंप्यूटर जो है वो बोल्ड लिखा नजर आए, लेकिन जो साइंस है वो इटैलिसाइज नजर आए, मतलब तिरछा नजर आए। तो मैं इससे पहले यहाँ पर लगा दूंगा आई का टैग और इसके बाद में इसकी क्लोजिंग कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है, ये जो साइंस है ये इटैलिक हो जाएगा, ये जो कंप्यूटर है ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से अगर नेक्स्ट को आपने अंडरलाइन करना, आप अंडरलाइन कर लो। जैसे अक्सर हेडिंग्स को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन यू के टैग से करोगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।